उतो सह मह्यम इंदुभिः षड्युक्ताम अनुशेषिधत गोभिः यवम नः चरकृषत। और वह मेरे लिए इंद्रियों द्वारा 6 से युक्तों का अनुसंधान करे, जिस प्रकार बैलों या गमनशीलाओं द्वारा यव की कृषि की जाती है। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है। इस 15वें मंत्र के जो देवता है, ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिमत कांड। और इस जो 23वें सूक्त में जिस प्रकार 24 मंत्र हैं, और इस 24वें मंत्र का यह 24वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है। इस 15वां मंत्र का प्रमुख विषय या दिव्य विषय जिसे कहा जाता है पूषा। पूषा अर्थात पोषण करने वाला, यह इसका दिव्य विषय है, या जिसे देवता कहा जाता है, मुख्य विषय कहा जाता है, वह है पूषा अर्थात पोषण करने वाला। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर ऋषभ है। इसका जो स्वर है वह है षड्ज, इस 15वें मंत्र का। यहां पर इसका भाष्य यहां पर लिया जाता है। जैसे कि इस मंत्र का प्रमुख विषय देवता पूषा अर्थात पोषण करने वाला है, तो उससे ही संबंधित, उस मुख्य विषय से ही संबंधित यहां पर बात की गई है। इस मंत्र का पहला फुटनोट है, और वह मेरे इंद्रियों द्वारा उत्सह मह्यम इंदुभिः। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। इंदु का तात्पर्य सोम अर्थात प्रजनन कर्म, स्निग्ध ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान, और इंद्रियों को वश में करके ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर का आदेश पालन हेतु उद्यत भी है। इंदु शब्द के उपरोक्त समस्त तात्पर्य लिए जा सकते हैं। तो इस मंत्र में जैसे कि कहा गया कि वह मेरे लिए इंद्रियों द्वारा, वह मेरे लिए अर्थात वह अर्थात पूषा जो पोषण करने वाला है, वह इंदुओं द्वारा। इंदु का यहां पर अर्थ बताया गया है। पहला अर्थ है प्रजनन कर्म, जिस प्रकार पति पत्नी जब प्रजनन कर्म करते हैं तो उसको इंदु कहा जाता है। फिर है स्निग्ध। इंदु का एक अर्थ होता है स्निग्ध। स्निग्ध अर्थात मुलायम, जिस प्रकार हम देखते हैं कि मक्खन बहुत मुलायम होता है, जिसको स्निग्ध कहते हैं, वह होता है स्निग्ध। फिर अर्थ है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य अर्थात शक्ति संपन्न, धन संपन्न, शक्तिमान संपन्न, उसे हम ऐश्वर्य कहते हैं। ऐश्वर्यवान भी इंदु का अर्थ यहां पर बताया गया है। ऐश्वर्यवान मतलब जिसने उपलब्धि प्राप्त कर लिया हो, जो आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो, भौतिक संपत्ति से संपन्न हो, तो उसे ऐश्वर्यवान कहा जाता है। एक और अर्थ यहां पर लिया जा सकता है, कहा गया है कि इंद्रियों को वश में करके ईश्वर का आदेश पालन हेतु उद्यत भी है। व्यक्ति को यहां पर वेद में सैकड़ों बार, हजारों बार कहा गया कि वह इंद्र बने। इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करे। तो जब व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके तैयारी करता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है, उद्यत हो जाता है,
अपनी इंद्रियों को वश में करके वह सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य के लिए तैयार हो जाते, एकदम अपडेट हो जाता है, उसको इंदु कहा जाता है। वह है इंदु उस शब्द को। तो ये इस प्रकार के यहाँ पर ये अर्थ यहाँ पर लिए जा सकते हैं, भाष्यकार के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। इंदु शब्द का अर्थ प्रजनन कर्म, स्निग्ध, ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान और इंद्रियों को वश में करके ईशान परम परमात्मा या ईश्वर का आदेश पालन हेतु उद्यत हो जाना, यह इंदु शब्द का अर्थ यहां पर लिया जा सकता है। अब यहां पर अगला फुटनोट है, 6 से युक्तों का अनुसंधान करे। षड्युक्ताः अनुशेषिधत्, यह मंत्रांश है। इस मंत्रांश का यहां पर भाष्य किया गया है। 6 से युक्तों का अनुसंधान करे, षड्युक्ताम अनुशेषिधत् का तात्पर्य 6 ऋतुओं से युक्त संवत्सर या वर्ष है। यहां पर ये जो 6 शब्द आया है, यह कहा गया है कि 6 ऋतुओं से युक्त जो वर्ष है उसे 6 युक्तों से अनुशेषिधत् कहा गया है। यानी हम जैसे जानते हैं ऋतुएं, सामान्य अर्थ में ऋतुएं हम वर्तमान समय में जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये 3 ऋतुओं के बारे में हम अधिकतर जानते हैं। लेकिन इस मंत्र में 6 ऋतुओं की चर्चा की गई है, 6 ऋतुएं। तो इसकी व्याख्या या इसका वर्गीकरण यहां पर बताया गया है कि एक वर्ष प्रमुखतः 6 ऋतुओं से समन्वित होता है। प्रथम बसंत ऋतु, जो चैत्र से वैशाख तक होती है। हिंदी तिथि चैत्र और वैशाख 2 माह बसंत ऋतु, जिसको कि हम अंग्रेजी माह जो है उनमें हम डिवाइड कर सकते हैं। चैत्र से वैशाख अर्थात मार्च से अप्रैल हम इसे मान सकते हैं कि बसंत ऋतु चैत्र से वैशाख अथवा मार्च से अप्रैल 2 माह, 2 माह का वर्गीकरण यहाँ पर लिया गया। इसलिए 6 दूनी 12 माह होते हैं एक वर्ष में, और उन वर्षों को 12 माहों को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। तो पहला बताया गया बसंत ऋतु, चैत्र से वैशाख अर्थात मार्च से अप्रैल। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ से आषाढ़ अर्थात मई से जून। तीसरा है वर्षा ऋतु, श्रावण से भाद्र अर्थात श्रावण से भाद्रपद अर्थात जुलाई से अगस्त। चौथा है शरद ऋतु, आश्विन से कार्तिक। हिंदी तिथि आश्विन से कार्तिक और आंग्ल तिथि हम क्या लें, सितंबर से अक्टूबर। इस प्रकार हम कर सकते हैं। ये हुई चौथी ऋतु शरद ऋतु। 5वीं ऋतु है हेमंत ऋतु, जो मार्गशीर्ष से पौष तक होती है। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष से पौष, और इसे हम आंग्ल तिथि में कह सकते हैं नवंबर से दिसंबर। और 6वीं ऋतु है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु हिंदी माह माघ से फाल्गुन और आंग्ल माह हम जनवरी फरवरी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक वर्ष को 6 ऋतुओं से युक्त संवत्सर या वर्ष को हम 6 ऋतुओं में विभाजित कर सकते हैं। यह वेद में इसकी व्याख्या या इसका वर्गीकरण आया है। पहला बसंत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु, चौथा शरद ऋतु, 5वां हेमंत ऋतु और 6वां शिशिर ऋतु।
इस प्रकार के 6 ऋतुओं से समन्वित हमारा वर्ष होता है, हमारी साल गुजरती है। तो यहां पर बताया गया है, जिससे कि हम हमारे गणों वर्ष की गणना हम जिससे करते हैं 12 माह की। यहां पर अब अगला फुटनोट बताया गया है, जिस प्रकार बैलों या गमनशीलाओं द्वारा यव की कृषि की जाती है, नह गोभी है यवम चर कृषत। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है, जो कि पूरे ही मंत्र का यहां पर उपसंहार है। यहां कहा गया है व्याख्या में, वर्ष के 12 माहों में कृषि कार्य किस माह में, किस ऋतु में, किस प्रकार करना है, इसका अनुसंधान करके ही कृषक बैलों या आधुनिक उपकरणों द्वारा कृषि कार्य किया करता है। यानी हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार इस मंत्र का प्रमुख विषय है पूषा अर्थात पोषण करने वाला, हम हमारे शरीर को पोषित करते हैं, पोषक तत्व तो हमें चाहिए, तो अन्न प्रमुख रूप से हमारे शरीर के पोषण के लिए अति आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए तो सबसे पहले आवश्यक है वायु, प्राणवायु, जिसमें हम नाक से सांस लेते हैं। दूसरी अनिवार्य आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए वायु के बाद जल, पानी, जिसके लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। और फिर तीसरा है हमारे शरीर के पुष्ट होने के लिए, वह है अन्न अर्थात अनाज, फल, सब्जियां, अनाज, गेहूं, चावल, दाल, अरहर, मूंग, तुअर, और फलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, तो ये कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो ये कृषि कार्य जो है यहां पर ये बताया गया कि आप 12 माहों में आप निश्चित कर लीजिए, अनुसंधान कर लीजिए, अपनी प्लानिंग बना लीजिए कि किस किस माह में कौन कौन से अन्न की, सब्जी की, फलों की खेती की जाए। तो ये आप डिवाइड कर लीजिए। तो वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि विभिन्न रूप से रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ये सब कृषक लोग अपने आधुनिक उपकरणों द्वारा, या जिसको कहा गया है कि बैलों द्वारा, ये यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार हमारे मंत्र में हम यहाँ पर वो लेते हैं। तो जिस प्रकार इस मंत्र में बताया गया कि कृषि कार्य बहुत अति आवश्यक है, हम वर्ष के 12 माहों में विभिन्न प्रकार के आधुनिक उपकरणों के माध्यम से हम कृषि कार्य करते हैं, उसी प्रकार यदि व्यक्ति वर्ष की समस्त 6 ऋतुओं के अनुसार उपयुक्त कार्य करेगा तो वह ऐश्वर्य प्राप्त करके ऐश्वर्यवान बन सकता है। तो 6 ऋतुओं के अनुसार उपयुक्त कार्य करेगा, ये यहां पर कहा गया है। तो यदि इस प्रकार वर्ष के अनुसार, जिस प्रकार 12 माह में हम ऋतुओं के अनुसार हम व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे और हम ऐश्वर्य प्राप्त करके और ऐश्वर्यवान बनेंगे। इसी प्रकार ईश्वर का आदेश पालन करने के लिए व्यक्ति को सोच समझकर परिस्थिति अनुसार, ऋतु अनुसार व्यवहार करना होगा। हम कृषि कार्य कर सकते हैं समयानुसार। और अगला एक और अर्थ यहां पर, जिस प्रकार प्रजनन कर्म या सोम शब्द लिया गया था, उसमें यदि हम इसका दूसरा अर्थ लें कि प्रजनन कर्म गर्भधारण, संतान उत्पत्ति,
यह भी हमारे 16 संस्कारों में आता है। तो इन 16 संस्कारों को जो हम संपन्न करें तो हम इन ऋतुओं के अनुसार हम करें, इसकी भी व्याख्या यहां पर हम कर सकते हैं। वर्ष के 12 माहों में और 6 ऋतुओं के अनुसार हम हमारे इन कार्यों को हम संपन्न कर सकते हैं अनुसंधान करके, और हम ऐश्वर्यवान और फिर प्रगतिशील हम बन सकते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र की जो व्याख्या की गई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोषण करने के लिए हमारे शरीर को हम ईश्वर के लिए पोषित करें, ईशान पर परमात्मा के लिए हम हमारे शरीर को पोषित करें। 12 माहों में हम ऋतुओं के अनुसार हम अपने कार्यों को व्यवस्थित करें, कृषि कार्य को करें, और हमारे जो पारिवारिक जो कार्य हैं दाम्पत्य कर्म उनको भी हम 12 माहों में बांटकर व्यवस्था के अनुसार हम संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार यह 15वें मंत्र का भाष्य संपन्न हुआ। वह मेरे लिए इंद्रियों द्वारा 6 से युक्तों का अनुसंधान करे, जिस प्रकार बैलों या गमनशीलाओं द्वारा यव की कृषि की जाती है। ओम उतो सह मह्यम इंदुभ्यः षड्युक्ताम अनुशेषिधत गोभ्य यवम नः चरकृषत्। ओम।